नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे धर्मांतरण की। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि मुसलमान की वेशभूषा देखने से डर लगता है। देश में अगर धर्मांतरण नहीं रुका तो स्थिति भयानक होगी। आज देश की परिस्थिति जिस ओर जा रही है ये हर किसी के लिए चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों की कामना थी कि ज्यादा बच्चे हों, ये भगवान का वरदान है, उसे हम घटा रहे हैं, ये षड्यंत्र है। इतना ही नहीं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यूपी में मदरसों के सर्वे पर मचर शोर शराबे पर भी इसे दोनों सरकार की नाकामयाबी बताया है। वहीं धर्मांतरण के मामले में कहा कि यूपी में खुलासा होने के बाद जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पिछले 7 महीने के अंदर करीब 50 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले मेरठ और बरेली से सामने आए हैं। ऐसे में एक तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मुस्लिमों की वेशभूषा पर बयान और दूसरी तरफ धर्मांतरण के मामले में देश में हो रहा बवाल। कैसे बदलेगी देश और विकास की तस्वीर? क्या वाकई देश में विशेष जाति वर्ग से ही अराजकता का माहौल बना है और धर्मांतरण के लिए भी यही वर्ग जिम्मेदार है? विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। वेशभूषा है, उसी को देख करके लोगों के मन में भय हो रहा है। केवल भारत में नहीं, दूसरे देशों में भी, मतलब कि उनकी कम्युनिटी के लोगों ने कुछ ऐसा किया, पूरा देश कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब जाके कहा, सुप्रीम कोर्ट और अभी भी कहा, उनको पैरामीटर लेने चाहिए, उनको निर्देश देने चाहिए, स्वतः संज्ञान लेकर के कि इस बारे में चीज़ों को सही किया। लोभ से, लालच से बहलाकर या फुसला करके, धर्मांतरण के उद्देश्य से अगर कोई किसी को अपना मजहब छुपा करके उससे विवाह करने का झांसा दे करके उसके बाद उसकी क्रूर हत्या करने का काम करता है, ये एक ऐसा समाज विरुद्ध अपराध है जिस पर गहन सामाजिक चिंतन की भी आवश्यकता है कि इस प्रकार के अपराध से कैसे अपने परिवार के बच्चे बच्चियों को बचाया जा सके और ऐसे क्रूरतम अपराधियों के खिलाफ बहुत कठोरता से कार्रवाई की भी आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसे सभी मामलों में बहुत कठोरता से कार्रवाई कर रही है। ऐसे किसी भी अपराधी को किसी तरह की लापरवाही से बचने का उम्मीद न बन पाए, इस तरह के पूरे निर्देश प्रशासन को दिए गए। जबरन धर्म परिवर्तन कराने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है, इस विषय पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, धर्म परिवर्तन जो होता है, कुछ लोग जो है, जो गांव के लोग हैं, जो बहुत गरीब लोग हैं, उनको कुछ अनाज देकर या कुछ पैसा देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धर्म परिवर्तन कराने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ऐसे कौन लोग हैं जो ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? हमें उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार का ये दायित्व है और उनका ये कर्तव्य भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार धर्मांतरण के और लव जिहाद के मामले बढ़ते हुए जा रहे हैं। मैं समझता हूं ये कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर का फेल्यूर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, ये सरकार के सामने सवालिया निशान है। मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे इस तरह के मामलों को संज्ञान में लेकर के मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि उनको ये काम आगे कराना रहता है, इसलिए कार्रवाई करते हैं। तो धर्मांतरण पर फिर उबाल है। देखिए, वाकई में ये एक छोटा सा मुद्दा नहीं, बड़ा मुद्दा है और ऐसे में जिस तरीके से बयान आया है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। बड़ा सवाल ये भी है कि इस बयान के क्या मायने हैं और दूसरी बात ये कि जिस तरह से ये कहा गया है कि ज्यादा बच्चे हैं तो भगवान की देन है और यदि उसे घटा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। इन सब बातों का क्या मायना है? और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की यदि जांच एजेंसियां सतर्क हुई हैं या मामले इस तरह से लगातार कुछ महीनों में ज्यादा आए हैं तो ये तो गंभीरता का विषय है ही। मदरसों की बात हुई है, उन दोनों को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया है और सीधे सीधे दोनों सरकार जो रही हैं उनकी नाकामयाबी बताया है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो धर्मांतरण पर यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा है और लगातार इससे जुड़ी जो तस्वीरें हम देखते हैं, जो खबरें हम देखते हैं, वो ये सोचने को मजबूर करती हैं कि आखिरकार इससे कैसे बाहर निकला जाएगा, कैसे लोगों को वो समझाइश दी जाए। क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो यदि कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी है या एक स्ट्रांग मैसेज देने की मुझे लगता है यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि ये जो तमाम चीजें आ रही हैं वो ठीक नहीं है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। नितिन चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं हिंदू युवा वाहिनी के। नितिन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और यूपी से एडिटर हैं अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हैं। अकील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अकील जी आपसे करना चाहती हूँ। ये सिर्फ बात उत्तर प्रदेश तक ही ना लें, मुझे लगता है धर्मांतरण की जो बात है
जो आज हम जिस विषय पर हैं और जिस तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद का बयान भी सामने आया है, ये पूरे एक देश का मुद्दा हो गया है और लगातार इससे जुड़ी जो खबरें आती हैं, जो तस्वीरें हम देखते हैं, वो ठीक नहीं है। क्या लगता है आपको कि क्या इनके कह देने से या मुसलमानों के लिए इन्होंने जो कहा है, क्या वाकई में सिर्फ एक विशेष वर्ग ही इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार है? भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगा यार, 1000 रुपए का मामला है। अकील जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही। अकील जी, मेरा प्रश्न सुना आपने? नहीं राखी जी प्रश्न दोहरा दें। हाँ, चलिए। देखिए, जिस तरीके से धर्मांतरण की बात हो रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं करूंगी, धर्मांतरण मुझे लगता है पूरे देश भर से हम जो खबरें, जो तस्वीरें देखते हैं, वो बहुत दुखद है। और बड़ा सवाल कि अविमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके से सवाल उठाया, मुसलमानों की वेशभूषा पर उन्होंने कह दिया और भी बहुत सारी बातें बोली हैं। बड़ा सवाल कि क्या वाकई में एक विशेष वर्ग ही इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार है? देखिए मुझे लगता है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक तो ये देखने को मिलता है कि हमेशा जब कोई चुनावी माहौल होता है, जब राजनीतिक तौर पर कहीं न गलियारों में हलचल होती, चाहे छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, या कुछ ऐसे मुद्दे जब शुरू होते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे बयान आ जाते हैं। अब देखिए इन्होंने जिस तरह कहा कि मुसलमानों की वेशभूषाओं से कहीं ना कहीं डर लगता है, अभी तक क्यों डर नहीं लग रहा था? हिंदुस्तान पहले भी था, हिंदुस्तान आज भी है, आजाद देश पहले भी था, आज भी है। तो निश्चित तौर पे पार्टियां आती हैं जाती हैं, लोगों के सोच बदलती हैं, नस्लें आती हैं जाती हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरह बयान आते हैं कि उनके वेशभूषाओं पे, एक अगर ये हिंदू धर्म गुरु हैं, इन्होंने कहा कि मुस्लिम के वेशभूषा से हमें डर लगता है, मुसलमान कोई मौलाना आता है वो बोलेगा हमें हिंदू के वेशभूषा से डर लगता है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर देखा जाता है, ये अपने फायदों के लिए ऐसे बयानबाजी करते हैं जिससे कहीं ना कहीं माहौल बदलता है, माहौल में चेंज, लोगों की सोच को बदलने के लिए कहीं ना कहीं। देखिए बहुत से ऐसे समाज के लोग हैं जो चाहते हैं कि अमन और चैन रहे, ऐसे कोई मुद्दे ना हो जिससे कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे हो या कहीं ना कहीं उसका माहौल खराब हो, उसको लेकर लोग कट्टरतापन कहीं ना कहीं शामिल हो, तो इस चीजों से दूर अब रहना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव आता है, ऐसे मुद्दे, ऐसे बयान आते हैं सामने जिसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनता है और राजनीतिक तौर पर ही कहीं ना कहीं इसका लाभ और फायदा और नुकसान होता है। किसी के परिवार के घर में जाके देखिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, जहां पर उनको कपड़े की जरूरत है, अन्न की जरूरत है, वहां ये नहीं जाएंगे कि उनको अन्न और कपड़े की व्यवस्था करा दी जाए, उनके बच्चे शिक्षित हो जाएं। अभी इन्होंने बयान भी एक दिया कि ज्यादा बच्चे होने चाहिए, ये पूर्वजों की कामना थी, ये भगवान का वरदान था। तो ये तो दोनों समाज में है कि बच्चे हमें जो रोकथाम होती है, नसबंदी होती है, उसे नहीं कराना है, या सरकार के फैसला इनके 2 ही बच्चे करना है, अन्यथा हम ये फैसिलिटी नहीं देंगे। तो ये तो सरकार का एक्शन है या सरकार का फैसला है। निश्चित तौर पे लोग चाहे वो दोनों धर्मों को देखिए या उनके पुरानी नस्लों को देख लिया जाए, बुजुर्ग को देख लिया जाए, तो पहले कई बच्चे होते थे, एक माँ से 8-8 बच्चे, 9-9 बच्चे, और हर धर्म में होते थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जब शिक्षित हुए कि हम अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कैसे कर सकते हैं, 2 बच्चों में ही कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं, या 1 बच्चे में ही कर सकते हैं, तो बहुत लोगों ने अपनी सोच को बदला और बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं उनकी कैपेसिटी गिराई, कम कर दी है। तो इसमें कहीं ना कहीं उनको उस नजर से भी देखा जाए कि लोग कैसे शिक्षित हों, कैसे आगे बढ़े, ऐसे कहीं ना कहीं उन लोगों की सोच बदली। तो अब ऐसे बयान कहीं ना कहीं सामने जब आते हैं तो उससे माहौल भी खराब होता है, लेकिन इससे किसी आम आदमी को उससे फायदा ना होके केवल नुकसान होता है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। नितिन चतुर्वेदी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी नितिन जी, क्या लगता है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान के आप क्या मायने निकालते हैं, या इस तरह की बयानबाजी का क्या मतलब है? और सीधे सीधे यदि मुसलमानों के लिए कहा है तो वही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या सिर्फ एक वर्ग ही जिम्मेदार है? ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ कि धर्मांतरण की जितनी तस्वीरें हमने देखी, जितनी खबरें हमने देखी, लेकिन उन तस्वीरों को, उन खबरों को देखकर हम पूरे समाज पर एक सवाल उठा दें, ये मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। देखिए राखी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूर्व के वर्षों में जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, आपने भी देखा होगा, आप न्यूज चैनल की एडिटर हैं, आपने खुद देखा होगा किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, किस तरह का देखिए भी आफ्ताब वाला केस चल रहा है। आज मैं पढ़ रहा था दुबग्गा में एक मुस्लिम युवक ने क्या कहते हैं, लव जिहाद ने एक लड़की से शादी की, उसको 4थे फ्लोर से फेंक दिया, उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, और देखिए जो धर्मांतरण जो होता है, धर्मांतरण 3 तरीके से होता है। पहला तो आप स्वेच्छा से कोई धर्म अपना परिवर्तन कर ले, आपकी मर्जी है भाई, आप किसी धर्म को अगर आपको लगता है, जैसे आपने देखा होगा शिया वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वसीम रिजवी, उन्होंने सनातन धर्म अपनाया।
दूसरा जो धर्म परिवर्तन होता है वो होता है प्रलोभन देके, जो ऐसे कि बहुत गरीब तबके के जो लोग हैं उनको अनाज का लालच देके या उनको कुछ पैसे का लालच देके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए। तीसरा जो होता है जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है, सवाल ये है कि धर्म परिवर्तन कराने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर आपकी जो कम्युनिटी है, आप हिंदू हैं या आप मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, आपको दूसरे के धर्म को परिवर्तन कराने की आवश्यकता क्या है? क्या आपकी जो कम्युनिटी है क्या वो इतनी भी सक्षम नहीं है कि उसको दूसरे धर्म से लोगों को लेने की आवश्यकता पड़ रही है? आप मुझे बताइए कितने आपने ऐसे मैटर देखे जहां पे आपने देखा हो कि किसी हिंदू ने मुस्लिम को जबरदस्ती हिंदू धर्म में परिवर्तन करा दिया हो? भाई सनातन धर्म तो इतना बड़ा धर्म है, हम तो खुद ही कहते हैं लोगों से कि भाई आपकी स्वेच्छा है, अगर आपको हमारा धर्म अच्छा लगता है अपनाइए, लेकिन जबरन किसी को इस्लाम धर्म कबूल कराना इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है लोगों को? भाई आपका धर्म इतना, धर्म जो है इतना व्यापक शब्द है, तो हर धर्म के अपने कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, उसमें किसी को धर्म परिवर्तन करने की क्यों आवश्यकता है? आपके धर्म में तो वैसे ही इतने लोग हैं, तो ऐसी आवश्यकता कौन है? ये लोग क्यों चाहते हैं ये ऐसा कार्य करना? ऐसे लोगों पे हमारी सरकारें कब नकेल कसेंगी, कब उनके लिए कानून लाएंगी? ऐसे लोग जो हैं धर्म के नहीं समाज के भी दुश्मन हैं। इन लोगों पे तो कठोर कानून बनना चाहिए और इनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये जो धर्म के नाम पे जो धंधा चला रहे हैं वो धंधा बंद हो। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। मुस्लिम स्कॉलर हैं मौलाना सैयद अली कुम्मी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुम्मी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, बहुत ही। कुम्मी जी, अभी बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है नितिन जी कह रहे थे, और ये प्रवक्ता हैं हिंदू युवा वाहिनी के, कहीं किसी को आपत्ति नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे तरफ से कभी ऐसा नहीं होता। ये धर्मांतरण वाला जो मुद्दा है कि पहले होता है या करवा लिया जाता है, उसके बाद जो हम केसेस देख रहे हैं, ये ठीक नहीं है। एक विशेष वर्ग की तरफ से ही ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है मैडम, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि किसी विशेष लोग ही ऐसा करते हैं। ये मोहब्बत प्यार में अगर कोई आदमी अपने मजहब को बदल के दूसरे मजहब में जाता है तो वो की खुशी है उसमें, फिर दोस्ती की सौदा नहीं के दोस्ती। तो उनकी जान क्यों ले ली जाती है? प्यार मोहब्बत में मजहब बदल जाता है और उसके बाद उनकी हत्या क्यों हो जाती है? आप केसेस देखिए ना। अगर ऐसा होता है तो सजा मिलना चाहिए जो भी ऐसा करे, चाहे मुसलमान करे या कोई और धर्म का आदमी करे। अगर प्यार मोहब्बत करके अगर वो अपने धर्म में लाता है तो उसका फर्ज बनता है तो उसके परिवार के लोग, उसके घर के लोग उसका एहतराम करें, इज्जत करें और मोहब्बत प्यार के साथ उसको नहीं गुजारें। ऐसे बहुत से वाकयात मिलेंगे कि आज हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हमारा मुल्क जो है मोहब्बत प्यार का मरकज है, यहाँ पे बहुत से ऐसे वाकयात मिलेंगे कि मुसलमानों ने हिंदुओं में शादियाँ की हैं, हिंदुओं ने मुसलमान शादियाँ की हैं और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई मसला नहीं है। कई ऐसे लोग होते हैं कि जो धर्म को न जानते हैं, न मजहब को पहचानते हैं, न इंसानियत को जानते हैं। ये सिर्फ पैसे की लालच में मोहब्बत प्यार करके पहले जो है धर्म परिवर्तन करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। वैसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई इस तक नहीं होगी। हुकूमत को सख्त होना पड़ेगा, सब उत्तर प्रदेश से नहीं, बल्कि कानून ऐसा बने कि पूरे मुल्क में लागू हो। जो भी ऐसा करे उसके सख्त कार्रवाई होगी, जब ये काम हो सकता है। बाकी शादी ब्याह करना या मोहब्बत करना, इसमें कोई ऐप नहीं है। और मोहब्बत करने के बाद इंसान को निभाना चाहिए उस मोहब्बत को। ये गलत तरीके से समाज डालना करना, ये मैं समझता हूँ बहुत गलत है। ये इंसानियत के खिलाफ है और सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के साथ करें, किसी भी धर्म हो, किसी भी मजहब का रहने वाला हो और मानने वाला हो। ठीक है जी मनोज मिश्रा जी, मुझे लगता है एक जर्नलिस्ट हैं आप, और सबके अपने अपने व्यक्तिगत मत हो सकते हैं, लेकिन इस देश में क्या हो रहा है ये हम और आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मैं दो बातें आपसे जानना चाहती हूँ। एक तो दोनों स्टेटमेंट अभी नितिन जी ने भी दिया और सैयद अली कुम्मी जी ने भी दिया। क्या लगता है आपको कि धर्मांतरण के लिए बहुत सीधा सटीक सा सवाल है जो एक ही विशेष वर्ग से एक बात आती है? ये बात मैंने भी कही है कि कुछ घटनाओं के पीछे हम पूरे समाज पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी हो तो एक ही विशेष वर्ग से राय, ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको कैसे दूर किया जाए? दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वर आनंद का बयान आया, इसके क्या मायने हैं, क्या आप समझते? राखी जी, बड़ा गूढ़ विषय है, बड़ा गूढ़ सवाल है। इस पे हम लोग चर्चा तब करते हैं जब कोई बयान आता है। सरकारें भी तब सक्रिय होती हैं जब कुछ घटनाएं इस तरीके का अप्रत्याशित हो जाती हैं। किस वर्ग से हैं, किसके साथ हैं, किसके लिए नहीं है, ये विषय बाद में है। पहले विषय ये है कि धर्म परिवर्तन, संविधान, कानून, लॉ एंड ऑर्डर, ये उन समय पे क्या करता रहता जब ये घटनाएं घटती हैं।
धर्म परिवर्तन के मामले में या अन्य मामलों में या लव जिहाद एक शब्द आ गया है, जबकि ये तमिलनाडु की सरकार साउथ से ये कोर्ट के मामले के बाद इस शब्दों को इजाद हुआ। लेकिन आखिर ये कौन लोग हैं जब ऐसे मौके पे जब चुनाव आता है, चाहे जहां का भी चुनाव हो। देखिए, दो चीजें हैं। मैं इन सब बातों पे सरकार को, लॉ एंड ऑर्डर को और समाज को दोषी इसलिए मानता हूं कि जिसका अपराध और जिससे पीड़ित लोग 365 दिन अगर पीड़ित हैं, तो वो चुनाव के मद्देनजर ही बातें क्यों आती हैं? इन बातों के लिए वो समय क्यों नहीं खाली होते? इससे कड़ी कार्रवाई की अगर बात कर ली जाए, देखिए, जबरदस्ती तो कहीं भी किसी के साथ भी कैसे भी कुछ भी करवाना वो कानून और व्यवस्था का विषय है। लेकिन क्योंकि 21वीं सदी में और पश्चिम संस्कृति की तरफ हम भारतवासी ही नहीं बल्कि पूरा विश्व बढ़ रहा है, तो उसकी क्या खामियां और क्या कमियां हैं जो हम अडॉप्ट कर लेते हैं। राखी जी, बड़ी सीधी सी बात है, पहले परिवार में, समाज में कोई भी पड़ोसी, कोई भी चाचा, दादा या मिलने वाला किसी को टोकने की क्षमता रखता था और लोग उसको माना करते थे। आज एकाकृत परिवार में कोई किसी को टोक नहीं सकता, कोई किसी को रोक नहीं सकता, और आजादी के नाम पे, स्वतंत्रता के नाम पर या कानून के नाम पर, और चूंकि इसके पर्दे के पीछे वही सारी चीजें हैं। मैं चाहे किसी मौलाना का जिक्र कर लूं, चाहे मैं किसी धर्म गुरु की बात कर लूं, ये समाज के अगर सजग प्रहरी हैं तो सरकार के साथ ये 365 क्यों नहीं लड़ते हैं? रही बात दूसरा सवाल जो आपका आता है कि एक ही विशेष वर्ग के साथ क्या होता है, दरअसल सनातन धर्म के पीछे बहुत सारे ऐसे बातें हैं, चीजें हैं जो एडॉप्ट करना, समाज के एडॉप्टेशन, उसके विपरीत, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाई हो या अन्य धर्म है, उनके यहाँ सहजता से आप चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने सुविधा के अनुसार जा सकते हैं, उसको मान सकते हैं। और यही वजह है, मैं खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता, मैं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करता हूँ, मैं दक्षिण भारत की बात करता हूँ। तो इस पर अगर बुराई है, इसका नुकसान है, इससे चीजें समाज में खराब हो रही हैं, तो वो दायित्व सरकार का, सरकार को उस पर काम करना चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए। लेकिन राखी जी, क्या कानपुर का मामला हो, क्या वो पूर्वांचल का हो, क्या हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, पीड़ित परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। और उनके साथ खड़े नहीं होने के पीछे भी इस तरीके में जो लोग प्रबंधन तंत्र में लगे हुए हैं, लगातार इस घटनाओं को कांड करते हैं। रही बात में विषय ये भी आता है कि 2 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे हमारी आजादी नहीं, आजादी किसी की नहीं होती है, क्योंकि देश चलता है संविधान से। अगर संविधान ये तय करता है, देश ये तय करता है कि 3 बच्चे, 2 बच्चे होने चाहिए, तो आपको उसको मानना पड़ेगा। उसमें पिक एंड चूज आप नहीं हो सकते हैं। ये एक आबादी बढ़ने से कितने नुकसान और किन चीजों की, देखिए, सीमित संसाधन है। पीछे कोरोना जैसी आपदा हम लोग झेल चुके हैं, अब पूरा विश्व झेला है, तो किसके क्या फायदे हैं और किसके क्या नुकसान है। रही बात इस्लाम धर्म पे बार बार चर्चा करने का या उनको आरोपी खड़ा करने का भी कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि देश की 130 करोड़ की आबादी में उनका भी अहम रोल इतिहास में भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो चिन्हित किए जाएं, जो दोषी हैं, वो किसी भी धर्म के हों, उनको सजा मिलनी चाहिए, और प्राथमिकता ये सरकार को और कानून का विषय। ठीक है, चलिए अखिल जी, एक बात महत्वपूर्ण है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही थी, सरकार को करना चाहिए, यदि सरकार कह दे, या एक नियम कहते हैं ना कि बच्चों को लेके हो जाए तो वो हमें मानना पड़ेगा, जो संविधान कहेगा वो सबको मानना है। ये इससे इतर एक बात है कि पिछले साल 27 नवंबर को धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लागू हुआ था। मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि जब ये है और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, उसके बावजूद ये तमाम चीजें, ये घटनाएं हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी नाकामी तो फिर वाकई लॉ एंड ऑर्डर की है। क्योंकि एक तरफ तो आप नियम कानून भी बना रहे हैं, अध्यादेश भी है, कानून भी है, उसके तहत कार्रवाई भी होना चाहिए, लेकिन वो घटनाएं भी नहीं रुक रही हैं, कार्रवाई भी प्रॉपर नहीं हो रही है, तो फिर कहाँ गलती किसकी है? निश्चित तौर पर सरकार की। निश्चित तौर पे यही है, अगर एक शक्ति है, अगर एक कानून बन गया, इस मामले पे बयान नहीं देना है या इस मामले पे सरकार काम कर रही है, जो कानून पास कर दिया गया है उसी को ही मान्य होगी। तो निश्चित तौर पे ये कहीं न कहीं पुलिस विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग जैसे ही बयान दे, वो किसी भी जात धर्म के हों, उन्हें तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित तौर पर अगर इसमें मामले में बड़ी कार्रवाई हो जाए एक आध, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं शांति व्यवस्था भी बनेगी, कानून व्यवस्था भी बनेगा, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहेगा, विपक्ष को कहीं न कहीं एक मुद्दा बैठे बैठाए नहीं मिलेगा। और कहीं न कहीं जो गरीब आदमी सड़क पर है, जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, जिसे खाने से मतलब है, अपने परिवार की जिम्मेदारी से मतलब है, वो किसी भी धर्म का हो, कहीं न कहीं उसका लाभ होता नजर आएगा।
हालांकि ये हमेशा ऐसा नहीं किसी एक धर्म के मामले को लेकर हो कि एक ही धर्म ने इसमें बयान दिया हो, ये सभी धर्मों में लेकर कहीं हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों में होता है। तो ऐसे में उन मौलाना चाहे वो धर्म के मुस्लिम धर्मगुरु हो या हिंदू धर्मगुरु हो, ये दोनों पे राखी जी इस मामले पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ी लापरवाही है जो कार्रवाई नहीं होती है, वजह यही है कि लोगों का कहीं ना कहीं मन। बिल्कुल, चलिए ठीक है, वापस आती हूँ अकील जी। नितिन जी, एक बात महत्वपूर्ण है, अभी जिस तरीके से मैंने अध्यादेश की बात करी है और कार्रवाई की हम बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे? यदि कोई चीज आ गई है तो इम्प्लीमेंट तो होना चाहिए, वही नहीं होगा तो हम कैसे किसी पर सवाल उठा रहे हैं? दूसरी चीज ये कि मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य हैं और मुझे लगता है शायद किसी को भी किसी भी वर्ग विशेष के लिए इस तरह से इतना बड़ा बयान कैसे दे देते हैं? कोई भी हो, मैं कह रही हूँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दूसरे धर्म से हो, आप पर्टिकुलर किसी भी धर्म के लिए इस तरह की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं? क्या ये ठीक है? देखिए राखी जी, आपने पूर्व में जो हमारे ओवैसी जी थे उनके भाई के भी बयान सुने होंगे। उन्होंने एक बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए आप फोर्स हटा लीजिए तो हम बताएंगे। उन्होंने किसको कहा था? उस बयान पे क्या हुआ था? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? इतना बड़ा बयान देश में रह के आप ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए आप फोर्स हटा दीजिए। क्या ये बयान ठीक था? क्या ये सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे ये ठीक था? इस पे आपने किसी की टिप्पणी सुनी? नहीं सुनी होगी। देखिए, कोई भी हो, मैं किसी एक वर्ग के नाम दे देता हूँ। अगर जो हमारे महाराज जी है, गुरु जी, उन्होंने अगर ऐसा बयान दिया तो उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए निश्चित तौर पे, लेकिन ये चीज सभी धर्मों पे लागू होनी चाहिए। ओवैसी जी के भाई आए दिन हमारे धर्म, हमारे भगवान के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी हमारे देश के हिंदुओं के लिए आग उगलते हैं, है ना? तो इस तरह की टिप्पणी आप करके देश का माहौल बिगाड़ने का कार्य करते हो, तो इनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पूरे विश्व में एक हमारा ही देश ऐसा है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है और सभी धर्मों को स्थान देता है। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो और सभी धर्मों को समान स्थान देता हो। बावजूद इसके आज जो हमारा देश है, जो हिंदुस्तान है, वहीं पे हिंदू की स्थिति आप देखिए। वहां पे कश्मीर में एक क्या कहते हैं, अनाउंसमेंट किया जाता है कि हिंदुओं घर छोड़ दो या अपना धर्म परिवर्तन कर लो। बताइए, ये कितनी बड़ी विपदा की बात है। यहीं पे कैराना में लिखा गया, आपको याद होगा पूर्व में, तो हिंदुओं के घरों पर लिख दिया गया घर खाली कर दो। तो बताइए किस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं? हमारे घर में हम ही को आप नहीं रहने देंगे, हमको आप धमकी देंगे? आप बताइए, कोई एक ऐसा आप मुझे उदाहरण दीजिए जहां पे किसी हिंदू धर्म की कम्युनिटी ने ये कहा हो कि मुसलमान तुम घर खाली कर दो। मैंने तो आज तक अपने संज्ञान में कभी नहीं सुना। इसके लिए कहाँ कमजोर है? इसके लिए कौन कमजोर है? कौन कमजोर जिम्मेदार है कि असल में क्या है कि जो इस्लाम धर्म है वो बहुत व्यापक है। उसकी जो पढ़ाई है, जो उसकी शिक्षा है, वो गलत दी जा रही है। जो उनके कुछ धर्म गुरु हैं जो उसका प्रचार प्रसार गलत कर रहे हैं। जो भी आदमी, देखिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, अगर वो अपने धर्म ग्रंथों को ठीक से पढ़े तो कभी वो अधर्म की बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि लोगों को मारो, लोगों में द्वेष पैदा करो, लोगों को अपने से नीचे समझो। हर धर्म ये कहता है कि दूसरे का सम्मान करो। लेकिन अभी कुम्मी जी ने कहा, यहाँ पे कुछ धर्म गुरु ऐसे हैं, नितिन जी, लेकिन अभी कुम्मी जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि इस्लाम में ये सब हम नहीं सिखाते हैं और यदि कोई ऐसा कर रहा है तो वो दोषी है। राखी जी, यही मेरा प्रश्न है कि कोई भी धर्म हो, इस्लाम हो चाहे हिंदू ग्रंथ हो, वो कभी भी नहीं सिखाता, लेकिन उसके जो कुछ अनुयायी हैं, जो कुछ धर्म गुरु हैं, वो लोगों को गलत पाठ पढ़ा के अपने स्वयं के फायदे के लिए, राजनीति करने के लिए, लोगों को भड़का के इस देश का माहौल खराब करने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। ये सरकार का रोल है, सरकार का कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि इसलिए भी ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, धर्मांतरण ये छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है और देश का मुद्दा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की हम बात नहीं करें, पूरे देश को यदि हम देखें तो वाकई बड़ा मुद्दा है। और ऐसे में ये जो बयान अभी मुतेक्षरानंद जी का आया, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा, कहते ना कि एक
चीजें शायद बिगड़ सकती हैं। लेकिन वही इनके बयान के साथ हमें ओवैसी को भी याद करना है। ये बिल्कुल नितिन जी ने ठीक बोला। खैर, करना सरकार को है। आप कैसे इन चीजों को हटाएंगे, कैसे इससे बाहर निकलेंगे, कैसे एटमॉस्फेयर खराब ना हो, देश को इन सब चीजों से कैसे बचाना है, मुझे लगता है बहुत गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है। इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।